नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे पेरेंट्स कॉन्शियसली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को पेरेंटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि न सिर्फ बच्चों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बल्कि उनकी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करता है। कॉन्शियस पेरेंटिंग जो होता है वो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा करता है, उनके अंदर की झिझक को दूर करता है और साथ ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की अपब्रिंगिंग को एक ड्यूटी समझते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये ड्यूटी से कहीं ज़्यादा एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है जिसे दिल से महसूस करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के कुछ लॉज हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। आज हम 10 लॉज में से 5 लॉज अपने इस एपिसोड में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट डॉक्टर न्यूटन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं और वो भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है एक और बहुत ही खास मेहमान, सृष्टि अस्थाना। सृष्टि कभी कभी बहुत ज़्यादा लोनली फील करती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। वो जानना चाहती हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों फील करती हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस एपिसोड में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर न्यूटन, 5 लॉज हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के जो हम आपसे जानना चाहेंगे। कौन कौन से वो लॉज हैं? Actually, they are like guidelines for every parent. They are like principles. Whether we call them laws or principles, it's one and the same. The first one we can say every parent need to find their own inner child. Every parent need to heal their own inner child inside. Okay. Because unless they recover or retrieve their own inner child, they will not be able to understand their own children. They can't give their parenting. मैं चाहूँगी आप एक बार फिर से समझाएं, इनर चाइल्ड क्या होता है? Inner child is your own, what is called as essence in you, the divine being in you, the innocent baby in you. डॉक्टर लक्ष्मी, हम व्हाई डू वी लूज आवर इनर चाइल्ड? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो इनर चाइल्ड कहाँ चला जाता है फिर? Because of whatever situations we go through. Like for example, sometimes there are so many traumatic situations, or sometimes we were let down by elders, you know, you're not right, you're bad, you're not good. So all these things make that child go into a shell so that we become more and more like adult-like. When you say that inner child gets wounded, Right. what do you mean by that? For example, a situation in the home, the mother is angry because she is frustrated and she was going through some emotional problem with her husband, Right. with the father of this child. Then what happens is that utter anger, if the mother shouts at the daughter, the child goes into a shock initially. It's a big blow for the child. तो क्या इनर चाइल्ड के वुंडेड हो जाने से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रुक जाती है डॉक्टर लक्ष्मी? Yeah, at all levels we are blocked. पूरी तरह से हर लेवल पे हम ब्लॉक हो जाते हैं जब हमारा इनर चाइल्ड किसी भी वजह से वुंडेड हो जाता है। हमारे साथ है सृष्टि अस्थाना। हमने सृष्टि को यहाँ बुलाने से पहले उनसे बातचीत की। आइए पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ बताया हमें सृष्टि ने। हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे बस पकड़ के स्कूल जाते हैं, 3 बजे तक घर में आ जाते हैं। थोड़ा सेंसिटिव है, क्रिएटिव है, कुछ कुछ लिखती है। जब इमोशनली उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डायरी लिखती है। बहुत इंगेज रहती है, अपने में बहुत इंगेज रहती है। थोड़ी बहुत संवेदनशील है, वो शायद इसलिए क्योंकि हम लोग का लाइफ थोड़ा सा संघर्ष वाला रहा है। वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, थोड़ा सृष्टि को अकेलापन मिलता था। हमारा नेचर ऑफ जॉब जो है वो टाइम बहुत डिमांड करता है। हम उसके पास टाइम बिताते तो हैं, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। पापा का शेड्यूल बहुत टाइट है, उनको संडे भी छुट्टी ऑफ नहीं मिलता। और
तो थोड़ा प्रॉब्लम है उनके साथ, तो हम अपने मम्मी पापा के साथ उतने फ्रैंक नहीं रह पाते। इसी वजह से मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो आई डोंट शेयर विद माई पेरेंट्स। इफ़ आई हैव बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम रोते हैं। सृष्टि, आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करती हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ इजीली, क्यों? क्योंकि आई फील लाइक माई पेरेंट्स डोंट गिव मच टाइम टू मी एंड माई फादर इज caught up in his work. My mother is really busy with her daily works and she's quite emotional that I feel little scared that she will get really emotional listening to my things, my problems. And I don't have much support from my friends because the people here are much selfish. ऑलराइट। सो डॉक्टर न्यूटन, सृष्टि को लगता है कि लोग जो उसके आसपास हैं बहुत सेल्फिश हैं, जिस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर नहीं कर पाती है, समथिंग होल्ड्स हर बैक। Right. क्या रीज़न लगता है आपको? Basically, as Srishti said, she's feeling lonely. She's not receiving the time, quality time from her parents. And she could not share these feelings with anyone else. So it is inside pented up. And all of us, when we don't know how to share our feelings and emotions, we feel lonely inside. डॉक्टर लक्ष्मी, क्या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि का इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड है, इस वजह से वो लोनली फील करती है? Somewhere the inner child is wounded and we have to connect to that situation where she felt lonely, not being taken care of or abandoned. तो क्या डॉक्टर न्यूटन गाइडेड मेडिटेशन से सृष्टि को फर्क पड़ Definitely, सकता है? guided meditation, Srishti can go back into that original pain or primal pain from where this has begun. There must be some roots from where this feeling has come to her. So once we go and relive it, she'll be able to completely heal that wound. जैसा कि डॉक्टर न्यूटन ने कहा, गाइडेड मेडिटेशन सृष्टि को हेल्प कर सकता है ये जानने में कि आखिर जो रूट कॉज है सृष्टि की प्रॉब्लम का वो क्या है। तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आप ही के सामने डॉक्टर न्यूटन सृष्टि को यहाँ गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे, जिसके बाद हम सृष्टि का एक्सपीरियंस सृष्टि से ही जानेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।